लोग होंगे सच्चाइयाँ जानते होंगे क्या है, और आपको जाकर उन लोगों का बयान लेना चाहिए। तो वही बात जस्ट अभी 5 से 10 मिनट पहले हुई है, बोलिए हम आपको 4 दिन पहले बदनाम कर दीजिएगा और आ जाइएगा। हम रिपोर्टर हम लेंगे सर, सबका हमारा लेना फर्ज बनता है। आप रिपोर्टर नहीं है। अच्छा एक मिनट सर, सच्चाई जब कैसे रिपोर्टर आप नहीं दिखा सकते किए हैं? सुनिए ना, सर्टिफिकेट है आईडी कार्ड दिखाया सर हमरा, दिखाइए। मतलब सुनिए सर, पहले एक बात बताइए, आईडी कार्ड दिखाइए, मेरे पास आईडी कार्ड है सर, मैंने पहन लिया आईडी कार्ड। अगर देश को बदलने में सबसे ज्यादा भूमिका दिखी जाए ना तो पत्रकार का है, क्योंकि पत्रकार सच्चाइयों को दिखाकर उसकी कमियों को दूर करता है। तो आज कहीं ना कहीं बिहार और अपने भारत जैसे देशों को बदलने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका एक पत्रकार का ही है, और ये है महान पत्रकार आप तक न्यूज 89 के महान पत्रकार मिथिलेश कुमार जी हैं। इनका कहना है कि पत्रकारिता करने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। मैं पूछना चाहूंगा इनसे, कौन सा क्वालिफिकेशन? वो क्वालिफिकेशन जो किसी का दलाल बनने के लिए हमें मजबूर कर दे, या वो क्वालिफिकेशन जो हमें सच्चाई कभी दिखाने ही नहीं दे, या वो क्वालिफिकेशन जो किसी का दास्ता में स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे? नहीं सर, मुझे ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी अपने पंचायत की पत्रकारिता करने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक पत्रकार अगर सच्चाई को दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। पत्रकार, एक बार फिर बोलता हूं, ना किसी का दोस्त होता है, ना किसी का दुश्मन होता है, और ना ही वो किसी का बुरा चाहता है, और वो सबका एक तरह से भला चाहता है। लेकिन आपने मेरा ही कथन मेरे ऊपर लाद दिया, जबकि मैं शुरू से ही बोलते आ रहा था सर कि मैं शुरू से ही बता रहा था कि नहीं मीडिया किसी का दोस्त होती है, ना ही किसी का दुश्मन होती है, वो सिर्फ सच्चाई तक पहुंचकर सच्चाई को दिखाना जानती है। और रही बात मेरी आईडी कार्ड की, तो मैं आप जैसे महान पत्रकार को अपना प्रूफ दिखाना, आईडी कार्ड दिखाना अच्छा नहीं समझता हूं, क्योंकि आप जैसे महान पत्रकार को मैं क्यों प्रूफ दूं? आप कौन है कि मैं आपको प्रूफ दूं? आपको जो करना है करिए। और यही बात मैं जनता की अपनी आईडी कार्ड दिखाना चाहूं तो देखिए ध्यान से, यही मेरा आईडी कार्ड है, यही मेरा प्रूफ है, और इसके अलावा भी अगर कोई प्रूफ चाहिए तो आकर देखिए। लेकिन मैं आप जैसे पत्रकार को अपना प्रूफ देना उचित नहीं समझता, क्योंकि आप एक पत्रकार होकर दूसरे पत्रकार पर धमकी देने का काम, FIR करने का काम किए कि FIR कर देंगे। अगर आपको लगता है कि न्यूज बनाने से FIR हो सकता है मेरे ऊपर, तो जाइए करिए और न्यूज चला लीजिए, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। और मुझे पता है कि संजय जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश किए हैं, और ये रियलिटी है और ये सच्चाई है, और किसके दबाव में किया गया है अब ईश्वर जाने। लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए कि पत्रकारिता की गरिमा होती है। अगर एक तरफ से धारा 19 हमको मिला है ना, तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, इसको हमें समझना चाहिए। और कभी भी आपने उन घायलों का नहीं सोचा जिसका गणासी से 6 इंच कटा है और 6 जो है टाँका पड़ा है। कभी आपने उस इंसान का नहीं लिया जिसका हाथ टूटा हुआ है और हाथ 3 टुकड़ा हुआ है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि पढ़ाया है लोग, आपको पता होना चाहिए कि वो लोग बताएं कि वो लोग बताएंगे तो आप बोलिएगा। पत्रकार हम जानते हैं, पत्रकारिता की परिभाषा बता दीजिए। अभी आप ले रहे हो ना, ठीक एक रिपोर्टर है तो मेरा काम था, रिपोर्टर का काम है पहले सर हम बता दें, रिपोर्टर का काम है कहीं भी कुछ हो रही है तो उसका न्यूज देना है, हमें देना है ना। क्या न्यूज देना है? आप नहीं देते न्यूज, बताइए सर। मैं न्यूज देता हूँ, लेकिन कोई भी एक तरफा मेरा नहीं होगा। आप मेरा सारा वीडियो पलट कर देख लो, आप हम देखे हैं आपका सब वीडियो देखे सर, हमारा भी आप देखे होंगे सर। रही बात और आपने क्या कहा कि पत्रकार किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, मैं बता देना चाहता हूं, पत्रकार किसी का दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, और सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है। तो एक तराजू में सत्य नहीं रखाता है। क्या बोला था उसमें? हमने क्या बोला था? आपने क्या बोला था? आप दोनों का न्यूज क्यों नहीं दिया? हमने जो आपसे बात करी उसमें आपने सुनिए ना, सुनिए निखिल प्रताप सिन्हा धमकी दे दिए भाइयों, तो ये क्या किए कि उसका हटा दिए वीडियो, उसका वीडियो। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? एक बात बताइए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई धमकी देता है तो आप उसका वीडियो हटा लीजिए या जाकर उसी के विरोध में वीडियो बना लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, ये सही बात है? आप बताइएगा, सही बात है भाई? आप बोलिए वीडियो में, वीडियो में रिकॉर्ड करो, कोई यार सही बात है? और ये टीचर हैं और इनको समझदारी होनी चाहिए। रिपोर्टर को बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिली है, और धारा 19 का प्रयोग हम लोग करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, और कहीं झगड़ा होता है और ऐसे रिपोर्टरों के चलते ही हमारा सब रिपोर्टर बदनाम हो रहा है। पंचायती योजना में भी मुझे बहुत सारे कॉल आए कि देखिए ना, हमको ऐसे बदनाम किया जा रहा है। मैं नहीं आया,
मैं इसलिए नहीं आया कि हम किसी पत्रकार का बर्बाद नहीं करना चाहता, इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन योजना, आप योजना जो होता है वो योजना कितने लाख का है, योजना में क्या चलाया जाता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए, तब जाकर ऑफेंस करना चाहिए। और हम चाहेंगे ऐसे जो पत्रकार हैं, जो लोग नए नए पत्रकारिता कर रहे हैं, माइक उठा लेना और गर्दन में कुछ लटका लेना पत्रकारिता नहीं कहलाता है, बल्कि जिम्मेदारियां होती है। और आप ऐसा नहीं करो कि हम जैसे पत्रकारों को भी कहीं जाकर सर शर्म से झुकाना पड़े। और आपके घर में भी झगड़ा हुआ था, अभी आपने चाचा से अपने लड़ा था, मुझे ये भी पता है, उस समय भी मुझे कॉल किया गया था, लेकिन मैं घरेलू मामलों में को नहीं उठाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं। हमारे क्षेत्र में विकास की बातें करता हूँ मैं, क्षेत्र का विकास कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो, अपने मतों को रखता हूँ। ठीक है, मेरी बातों से किसी को जो है दुख लग सकती है। अगर मैं लालू जी का कभी उठाता हूँ मुद्दा, उनके सही बातों को उठाता हूँ, तो बीजेपी वाले को भी लग सकती है। अब बीजेपी वालों के लिए उठाते हैं तो इधर भी लग सकती है। लेकिन मेरी जो नैतिकता इनकी जो है, इनकी नैतिक पतन हो गया है, क्योंकि ये पत्रकारिता के नाम पर कलंकित कर रहे हैं समाज को। ये पत्रकार महोदय एक पत्रकार होकर पत्रकार से पत्रकारिता का डिफिनेशन पूछा था, पत्रकारिता होती क्या है। देखिए, पत्रकारिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो पत्रकारिता का कभी ये मतलब नहीं होता है कि सच्चाई नहीं दिखाए, और आपके अंदर वो गुण कभी है ही नहीं कि पत्रकारिता को आप अपने कभी सच्चाई को दिखाया सर, कभी नहीं सच्चाई को दिखाया, बल्कि उनकी प्रशंसा की है कि मुखिया जी ऐसे हैं, विधायक जी ऐसे हैं। कभी आप सच्चाई की आड़ तक पहुंचते ना, तब आप पर आरोप लगती कि ये पत्रकार गलत कर रहा है, इनके खिलाफ गया। कभी आप किसी के खिलाफ खड़े नहीं हुए, और मेरे जैसे पत्रकार 100% गारंटी ठोक कर खड़ा हूँ आज कि सच्चाई के प्रति मैं लड़ा हूँ, और सच्चाई के प्रति जहाँ गलत हुआ है वहां पर आवाज उठाया हूँ। और सर फिर से मैं बताना चाहूंगा ना, मीडिया न तो किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है, और वो सिर्फ सच्चाई दिखाना जानती है। ये मेरा कथन है, ये मैंने आपको दिया था, सिखाया था, और उसी कथन का आपने मेरे ऊपर अप्लाई करी है। क्योंकि बस आप लोग क्या करते हैं, दूसरे को दबाना जानते हैं सर, दबाना जानते हैं। एक पत्रकार होकर दूसरे पत्रकार को दबाना जानते हैं, बल्कि सच्चाई दिखाना नहीं जानते सर। आप तो खुद अपने घर का इज्जत नीलाम कर रहे थे, ये कुकर्मी है, वो कुकर्मी है, और जब सच्चाई सामने आ गई तो आपने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया। सबसे बड़ी बात है। और एक बात सुन लीजिए ना सर, मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूँ। अगर आप ही दबाव बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अपना वीडियो डिलीट करवा लीजिए हमसे। मैं ना किसी के दबाव में काम किया हूं, ना करूंगा, सिर्फ मैं सच्चाई के पक्ष में खड़ा हूं। अगर मैं चाहता तो धनी मनी लोगों के साथ अपने आप को दोस्त बनाकर रखता, आप भी बहुत धनी मनी होंगे। तो मेरा वो उद्देश्य है ही नहीं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है ना, सच्चाई के साथ खड़े रहना, सत्य और अहिंसा एक नारा लेकर चलना है, और उसी नारा को आगे बढ़ाना। और यही एक ऐसा नारा है जो हमारे बिहार जैसे राज्य को, भारत जैसे देश को बहुत आगे बढ़ा सकती है। और आपने जिनका नाम लिया कि मैं किसी के दबाव में आकर काम करता हूं, कदापि नहीं। और किसी के दबाव में आकर वीडियो में डिलीट कर सकता हूं, ये भी कदापि संभव नहीं है। क्योंकि मुझे गलत लगता था ना कि न्यूज गलत है, इस कारण से मैंने न्यूज को डिलीट कर दिया। और अब क्या बोले थे सर कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को बदनाम नहीं करना चाहता है, किसी के घर पर डायरेक्ट अटैक कर देना और वहां से आकर पत्रकारिता। और सबसे बड़ी बात आप बताइए, आप अपने मुद्दे को लेकर आए थे या पूरे पंचायत के मुद्दे को लेकर आए थे? कहीं ना कहीं सर अपने आप को आप बड़ा दिखाना जानते हैं, और ये एक पत्रकार के नाम पर धब्बा है। याद रखिएगा, आपने कभी सच्चाई को नहीं दिखाई है। लगता है कि 2008 से 2023 से पत्रकारिता करते हैं, कभी सच्चाई को दिखाई है, कभी लोगों के साथ खड़े हुए हैं, कदापि ऐसा आप काम नहीं किए हैं। लेकिन आप अपने आप को क्या करते हैं, आज भी सही दिखाते हैं। मुझे इससे कोई खेद नहीं है, बस खेद इस बात से है कि आप बोले कि मेरे जैसे पत्रकार सिर्फ क्या करना चाहते हैं, मेरे जैसे पत्रकार सिर्फ देश के नाम पर धब्बा है। और कहीं ना कहीं सच्चाई लोग जानता है, और लोगों को पता है कि मैंने सच्चाई के साथ लड़ी है। और सच्चाई के साथ लड़ना अगर धब्बा है ना सर, तो आप मानिए कि धब्बा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं धब्बा मानता हूं कि सच्चाई के साथ लड़ना एक धब्बा होता है। सत्य के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता है सर, बहुत खतरनाक होता है। महात्मा गांधी भी सत्य के साथ चलने पर उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, वही जानते हैं। लेकिन ये जो आप काम कर देना, बहुत गलत कर रहे हैं। एक तरह से एक पत्रकार को धमकाने का काम, और उस पत्रकार से आपकी पत्री नहीं बैठी तो उसके घर, उसके गांव पर पहुंचकर एफआईआर करने की धमकी दे रहे थे। सर जाइए ना, एफआईआर करिए। अगर आपको लग रहा है कि न्यूज बनाने से एफआईआर हो सकती है तो आप करके देखिए एफआईआर। हम जाने के लिए स्वतंत्र है सर, आप करके देखिए। और जब तक आप एफआईआर नहीं करिएगा ना, 100% मैं बोल रहा हूं कि आपका न्यूज में कभी डिलीट नहीं करूंगा। रहेगा तो रहेगा, और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। आप एफआईआर करके दिखाइए, और करिए, करना होगा आपको एफआईआर। इतना आप दादागिरी करते चलते हैं ना, करिए एफआईआर।
और जब तक FIR नहीं करिएगा ना तब तक मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। 100% मैं गारंटी लेकर चलता हूं। प्रेम से बात करना नहीं है, किसी से धमकी देना है, डराने से डर जाएगा। सब वैसा ही इंसान आपको लगता है। सर मेरे जैसे पत्रकार है ना, मैं हमेशा सच्चाई के साथ करा हूं और मैं लोगों से लड़ना जानता हूं, विधायक हो, मुखिया हो, सबसे लड़ना जानता हूं। अगर गलत है तो गलत है, 100% गलत है। और मैं किसी के पारिवारिक मैटर में कदापि नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप तो खुद अपने परिवार का इज्जत नीलाम किए सर, और उसके बाद जब मैंने इस न्यूज को चलाया तो फिर मुझे आप बदनाम करना शुरू कर दिए। वो खुद अपना इज्जत खुद बदनाम कर सकते हैं। अगर मैं जाऊं सच्चाई दिखाने तो मैं गलत हो गया। आपने एक तरफा बयान क्यों लिया? अरे आपने बुलाया अपना बयान लेने के लिए, कदापि नहीं बुलाया। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पत्रकारिता जो है ना, करने का जो तरीका है बाब सर, आप भले कहीं से भी कोर्स कियो, मास कॉम कियो, चाहे कुछ भी कियो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर भी कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने की औकात नहीं है। क्योंकि आपने अभी तक 2013 से जब से भी आपने रिपोर्टिंग करी है ना सर, सिर्फ सच्चाई को आपने नहीं दिखाया, सच्चाई को गिरा दिया है सर। कभी आपके प्रति लोगों ने आवाज उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपने सच्चाई को दिखाया ही नहीं ना। कभी आपके प्रति मुखिया ने, विधायक ने आवाज उठाया कि आपने रोक लगाया किसी काम को? कदापि नहीं। मैंने वैसा किया, सच्चाई के आड़ तक पहुंचकर दिखाया और सच्चाई के साथ मैंने लड़ा और लोगों की पब्लिसिटी बनी है सर। और मैं चाहता हूं सर ना कि आप जैसे महान पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले, भले धमकी देकर ले, लेकिन ले, क्योंकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिसिटी मुझे और मिलेगी, लोग मुझे और जानेंगे, चलो एक महान पत्रकार तो है जिसने खुद दूसरे पत्रकार पर आरोप लगाया, FIR करने की धमकी दी। ये आपका पारिवारिक मैटर, आपने समझ सलट लीजिए, अच्छा होगा। इसमें दूसरे को बीच में लाना अच्छी बात नहीं है। एक न्यूज बनाने से अगर किसी पर FIR हो सकता है तो आप करके देखिए संभव। और घर पर अगर मुझसे आपकी पटरी नहीं बिठी तो घर पर चले गए धमकी देने के लिए, FIR करेंगे, जाओ करके दिखाओ, FIR करके दिखाओ। जब तुम ऐसा ही मतलब एक पत्रकार हो, FIR करना चाहते तो करो। ये एक ऐसे पत्रकार महोदय है ना, आप तक न्यूज 89 के पत्रकार महोदय है, अगर इनके साथ आप रहिएगा तो बहुत अच्छे है, अगर इनके खिलाफ चले जाइए तो बहुत बुरे हो गए। आपको पत्रकारिता करने नहीं आती है, पत्रकारिता के नाम पर धब्बे है, ये पत्रकार महोदय करते हैं। इनके पक्ष में वीडियो बने ना, बहुत अच्छे हैं, वो आप आंदोलनकारी पत्रकार हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब इनके विपक्ष में जाकर आप बयान लीजिए, विपक्ष में न्यूज दिखाइए, तो ये महान पत्रकार बोलते क्या है कि इसको कुछ नहीं आता है, ये एक तरह से पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पर्सनल मुद्दा को लेके आए थे ना, और आपने क्या बोला कि मैंने जितना भी पंचायत के लिए वीडियो, अपने बिहार के लिए वीडियो चलाया, वो सब गलत है। सर मैं गलत हूं क्योंकि मैं सच्चाई दिखाना जानता हूं, इसी कारण से मैं गलत हूं। और लोग मुझे आज गलत भी मानते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं कौन गलत मानते हैं। कभी आप जनता से आकर पूछिए, आपको जनता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये विधायक जी का, मुखिया जी का स्पेशल रिपोर्टर है और उन्हीं के पास रहता है और उन्हीं का दलाली का काम करता है। ऐसे ऐसे लोग बोला करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोला करते हैं। लेकिन मैं किसी के झांसे में नहीं आता हूं सर, मैं सिर्फ सच्चाई को दिखाना जानता हूं। भले कहीं गलत हो रही है तो उसको दिखाऊंगा, मैं किसी से डरना नहीं चाहता हूं। और आप FIR करने की धमकी दिए, मुझे दिए, मेरे भाई को दिए, मेरे गांव में चले गए, तो जाइए सर करके दिखाइए FIR, मना नहीं है, करते रहिए। आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं सब लोग जानते हैं। और मैंने भी कहीं ना कहीं आपको समझ लिया, और मैंने भी आपको समझ लिया, और कहीं ना कहीं आपने मुझे समझा भी दिया कि सर आप कैसे पत्रकारिता करते हैं। और रही बात सब्सक्राइबर की भूज की, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से, इस न्यूज से FIR हो सकती है तो करिए। मैं जानता हूँ, सीखना है तो मनीष पत्रकार से सीखो, जिसने इंजीनियरिंग करके आकर के पूरे बिहार में बदलाव करने का काम किया है और सारे लोगों को बताया है कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। लेकिन ऐसे पत्रकारिता नहीं की जाती है कि एक आदमी का हाथ टूटा हुआ है, एक आदमी का गणासी से 6 इंच गहरा है और 6 टाका पड़ा हुआ है, आज भी वो लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। लेकिन एक इंसान जो आकर कहता है आत्मदाह कर लेंगे, अपने पोता पर, अपने भतीजा पर झूठा FIR करने की बातें चल जाती है। और ये पत्रकारिता पर नहीं, ये कोई वीडियो जो है ऑफेंस नहीं काम करता है, कोर्ट में इसका कोई सबूत नहीं माना जाता है। कोर्ट में केस तो चलता है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर और जो इंजरी होता है उसी पर। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, निश्चित तौर पे मुझे बताइएगा। और इनका जो इन्होंने वीडियो चलाया है, इनके कमेंट्स में भी जाकर आप लोग देखिएगा कि किस तरह से कमेंट्स क्या आए हैं। सच्चाई जानिए, मेरा किसी व्यक्तिगत लोगों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हमें पत्रकारिता करना है तो पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी होती है उसको गंभीरता से पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही न्यूज चलाना होगा। अगर एक तरफा न्यूज चलाएंगे तो पलड़ा जो है, न्यायालय जो है, 2 तराजू होता है भाई साहब,
दो तराजू होता है, दोनों तराजू को हमें देखना होता है, उसके बाद ही न्यूज चलाना होता है, उसके बाद फैसला होता है। अगर हम जैसे, आप लोग जैसे जिम्मेदार लोग इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पे पत्रकारिता के लिए धब्बा होगा, लोगों से गाली सुनने का काम हम लोग करेंगे और आपके वजह से मुझे भी बदनामी होगी। मैं 2013 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे कोई बता तो दे कि मैंने एक ऑफेंस लेकर काम किया है, कभी नहीं। और मैं केस नंबर तक लेकर के तब चलाता हूं। और मेरी तो ये खास करके मेरी एक जिम्मेदारी है कि घरेलू मैटर में आज तक मैंने किसी का न्यूज़ नहीं चलाया। और कोई भी अत्याचार, किसी भी घटना के जड़ में जाना चाहिए, क्योंकि कोई अगर घटना यहाँ एक्सीडेंट होता है तो क्यों एक्सीडेंट हुआ, आफ्टर ऑल उन लोगों से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि मिथिलेश ने मेरा मर्डर कर दिया है, मिथिलेश ने मुझे धमकी दिया है, तो आफ्टर ऑल उसका कारण जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये कारण क्या था, कैसे एक्सीडेंट हो गया, आप दारू तो नहीं पिए हुए थे। ये सारी जिम्मेदारियां हैं, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन इस पत्रकार महोदय को ये भी पता नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग डिसीजन लीजिए कि कैसे पत्रकारिता होती है। कितने महान पत्रकार महोदय हैं, मतलब इनके कहने का मतलब इनके प्रति कोई आवाजें नहीं उठा, लेकिन कभी ये सोचे नहीं बेचारे कि मेरे ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा, क्योंकि आपने कभी सच्चाई तक नहीं पहुंची, आपने सच्चाई को कभी दिखाया ही नहीं कि आपके ऊपर आवाज उठेगा, आपने कैसा ऐसा कभी काम ही नहीं किया। और देखिए बेचारे क्या बोल रहे हैं, इनके कहने का ये तात्पर्य है कि हम जैसे रिपोर्टर जो सच्चाई को सिर्फ दिखाना जानते हैं, सच्चाई के साथ लड़ते हैं, हम लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बे हैं। अगर सर मुझे पत्रकारिता सीखना भी है ना, अगर सीखने की आवश्यकता भी है ना, तो आप जैसे पत्रकारों से मैं नहीं सीखूंगा, क्योंकि आप जैसे पत्रकार सिखाएंगे कि कैसे एक मुखिया का और कैसे एक विधायक का गुलामी करना और दस्ता को स्वीकार करना है और सच्चाई के लिए खड़ा नहीं होना है। मैं एक ऐसा पत्रकार कदापि नहीं बनना चाहूंगा सर, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो। आप FIR करिए, चाहे जॉन करना है करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और देखिए एक बात क्या बोले हैं कि अगर कहीं हत्या भी हो जाती है ना, तो जाकर पूछो कैसे हत्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। इस पत्रकार महोदय के ये भी देना पड़ेगा परिचय कि कैसे हुआ। एक तो शौक पड़ेगा लोग, और ये जाकर पूछेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, सब इनको जवाब देना पड़ेगा। वाह पत्रकार महोदय, आपको मानना पड़ेगा। और सुनिए ना सर, अगर सच्चाई दिखाना एक पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है ना, तो हम लोग वही धब्बे हैं जो सिर्फ सच्चाई को दिखाना जानते हैं। और आप जैसे महान पत्रकार महोदय सिर्फ सच्चाई को दिखाते हैं, नहीं, सच्चाई को नहीं दिखाते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं। तो आप जैसे महान पत्रकार को मैं जानते हैं सर, नमस्कार करना चाहूंगा। और अपना पत्रकारिता आप अपने पास रखिएगा और अपना बुद्धि जो है ना अपने पास लगाएगा। किसी और को डराकर धमकाकर बुद्धि दिखाकर उसको डरा नहीं सकते सर। आप कितने भी तेज हैं, कितने भी बड़े इंसान होंगे, ओनली अपने लिए होंगे, किसी और के लिए नहीं हो सकते हैं सर। धमकी देना, FIR करना, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो देखो करने वाला इंसान कहता नहीं है, कर देता है। करने वाला इंसान धमकी दिवाता नहीं है फोन करके, वो कर दिखाता है। और आप वैसे इंसान नहीं है। अपने दिल से पूछिए कि आपने क्या काम किया है, आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है। सर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने आप को बड़ा दिखाना जानते हैं। एक रिपोर्टर के नाम पर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जैसे जिम्मेदार इंसान। कौन सा जिम्मेदारी आपकी है, कौन सी जिम्मेदारी आपकी है? कभी अपने सच्चाई के लिए खड़े हुए? कभी नहीं हुए खड़े हुए। पत्रकार महोदय, महान पत्रकार महोदय आज चले हैं बड़का बनने के लिए। अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाता है तो वही गलत है। योजना का पता नहीं है, क्या योजना का पता नहीं है, कुछ नहीं पता हमें है, फिर भी हम लोग सच्चाई को दिखाते हैं। और आपको सब पता होते हुए भी आप लोग सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। क्या है, आप लोग बिहार के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर आप लोग धब्बा है, बल्कि दूसरे को बोलते हैं कि हम लोग धब्बा है। वक्त की बात है, वक्त है सबको बता देता है कि कौन इंसान अच्छा है और कौन बुरा है, कौन सच्चाई पत्रकारिता में सच्चाई को दिखाता है और कौन कैसा दिखाता है। खुद आप ये जानते भी होंगे सर कि क्या सच्चाई और क्या नहीं सच्चाई है। हालांकि आपको जो करना है, आप दूसरे को धमकाते रहते, धमकाइए। जब आपका यही नियति है FIR करिएगा तो करिए, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का काम ही यही है, दूसरे को गलत ठहराना, अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरे का दास्ता स्वीकार करना, गुलामी स्वीकार करना, दूसरों का दलाली स्वीकार करना।
तो हम लोग को ऐसे पत्रकारिता नहीं चाहिए सर। हमें ऐसा पत्रकार नहीं बनना चाहता हूँ। भले मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा लेकिन किसी का गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा। 2 रुपए कमाऊंगा लेकिन ईमानदारी से सर कमाना सिखाऊंगा। मेरे गुरुजी ने यही सिखाया था कि बेटा कुछ भी हो सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया होगा ना सर, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपके गुरु ने आपको ऐसे शिक्षा दी है। सर आप कहीं ना कहीं पत्रकारिता का आड़ लेकर सिर्फ लोगों को बदनाम करना जानते हैं, अपने सच्चाई की आज तक कभी पहुंची नहीं और अपने ही घर को बदनाम करने चल दिए कि ये कुकर्मी है, ये इसके पत्नी को मारा है, ये कौन सा। आप खुद अपने घर की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं और दूसरा सच्चाई दिखाने गया तो पत्रकार गलत हो गया। आपके पक्ष में अगर वो पत्रकार खड़ा है तो पत्रकार सही है और दूसरे के पक्ष में खड़ा हो गया तो गलत हो गया पत्रकार। कहीं ना कहीं आप जैसे पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर ढब्बे का काम करते हैं सर। ठीक है सर, करते रहिए ऐसे पत्रकारिता के नाम पर ढब्बे का काम। और हम जैसे पत्रकारों को बदनाम करिए जो सिर्फ सच्चाई के साथ लड़ना जानते हैं। और हम लोग अपने पंचायत ही नहीं पूरे बिहार के लिए लड़ रहे हैं सर। बिहार बदलो और बिहार तब बदलेगी जब आप जैसे पत्रकार महोदय अपना पत्रकारिता छोड़कर सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तब। देखिए हम बड़ी विनम्रता से काम करते हैं, कहते हैं कि देखिए महान पत्रकार है। ये आदमी कहा कि हम तो आदमी पहचान नहीं पाते। जी भाई है भाई, हम लोग सच्चाई जानने की कोशिश कोई देखिए सर, नहीं। सब कोई सच्चाई दिखाना ही जानता। अब भी दिखा रहे तो भी सच्चाई ही दिखा रहे हैं। हम भी कौन खराब दिखाए? आपने किया है गलती। हमने निखिल प्रताप सिन्हा धमकी दे दिया तो आप हटा लिए? नहीं, धमकी नहीं दिया है। क्या हटाए जी? हमको लगा कि रिपोर्ट गलत है, इस कारण से मैंने हटाया। तेरा बहनी का पत्रकार करता है जी, किस वीडियो में करता है? हमने कहा किया है तो बताओ ना हमको। आज आप सही बन रहे ना, क्योंकि आप ही वैसा मतलब न्यूज बनाने के लिए बोले थे और आप सही बन रहे ना। हम अगर न्यूज बनाने के लिए बोले थे तो हमने न्यूज इनका रिकॉर्ड करवाया था तो वो भी दिखाएंगे पब्लिक में, उसमें आप गाली नहीं दिए हैं। इसका मतलब आपको हम बदनाम करना चाहते हैं ना? आप बदनाम नहीं करते तो दोनों तरफ का बयानवा चलाते कि नहीं चलाया जाता, लेकिन मत चलाइए ना। चलिए ठीक है, नहीं चलाएंगे। जब आप ऐसा कर दिए तो हम काहे चलाएंगे? आप इसी को दिखाई जाकर। हमको आपसे चलवाना भी नहीं है। हाँ, हमको भी नहीं चलाना है। हम ऐसे हम पढ़ रहे हैं ना कि केवल बाइक उठाकर बोल देना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार को अगर धारा 19 मिला है तो धारा 19 पढ़िए ठीक से, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तय की गई है। और कोई भी पत्रकार किसी भी न्यूज में ऐसे ऑफेंस में देखिएगा, न्यूज खोल कर देखिए, वो दोनों पक्षों का चलाता है। हमारा सीएम न्यूज वाला चलाया है, मेरा पक्ष को रखा है, वो साफा बेतरफा नहीं किया है। आप सीएम न्यूज खोलिए और उसमें बोला है कि नहीं देखे न्यूज, हम नहीं देखे उनका। तरफा नहीं चलाया है, वो बातों को रखा जरूर है लेकिन आप बात नहीं रखे। आप सही किए, न्यूज बना लिए, अच्छा किए जोड़ी। अब ये महान पत्रकार महोदय बोल रहे हैं कि हम जैसे पत्रकार सिर्फ गाली देना जानते हैं। सर पता है किसी वीडियो में मैं गाली क्यों देता हूँ? क्यों कुछ ऐसे मतलब लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। और वैसे लोग साथ प्रेम से आने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को पता है कि किन से कैसे प्रेम से बात करना है और कैसे किन से धाव जमा कर बात करना है, सब पता है सर। और आप बोले किसी पत्रकार, कोई पत्रकार ऐसा नहीं कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता है। अरे वो पत्रकार सही होगा जो आपका दलाली करेगा, जो आपके साथ रहेगा, जो आपका गुलामी करेगा, जो आपके दास्ता को स्वीकार करेगा। आप जैसे पत्रकार के लिए वही पत्रकार अच्छा रहेगा जो आपकी बातों को माने, जो आपके इशारों पर नाचे। तो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मेरा सपना ये नहीं है कि मेरा दोस्त बड़े बड़े लोग बने। मेरा सपना है ना कि छोटे छोटे लोग भी दोस्त बने और मेरे साथ मिलकर चले और मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं। कहीं ना कहीं आप एक पत्रकारिता का आड़ लेकर पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं और आप जैसे पत्रकार और मेरे जैसे पत्रकार को एक पत्रकारिता के नाम पर ढब्बा समझते हैं। तो समझिए, क्योंकि हम लोग सच्चाई दिखाते रहेंगे और हमेशा सच्चाई दिखाते रहेंगे। कभी ये मत सोचिए कि हम लोग किसी के दबाव में आकर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं सर, कदापि ऐसा संभव नहीं है। मैं इस वीडियो को आपको इसलिए जवाब दिया क्योंकि जवाब देना जरूरी था। खुद आपने मुझे टॉर्चर किया, कुछ नहीं मैंने बोला, कुछ नहीं बोला, जाने दीजिए। फिर आपने मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे घर पर जाकर मेरे गांव के लोगों को टॉर्चर किया और वहां जाकर बोले एफआईआर करेंगे। जाओ ना करो, जाओ करके दिखाओ। तुमको लग रहा है कि अगर इस न्यूज से एफआईआर होगी तो करके दिखाओ। मैं जाने के लिए तैयार हूं, मेरा भी सपना एक बार जेल जाने का। करो जाकर एफआईआर, देखते तुम भी कितना महान पत्रकार हो। एक न्यूज बनाने के लिए, एक बयान के लिए तुम किसी पे एफआईआर कर दोगे तो तुमने भी तो अपने परिवार में जाकर कुकर्मी दूधू हत्या का जाकर नाम लिया, वीडियो दिखाया था, उस पर एफआईआर नहीं हो सकता है। लेकिन चालाक तो इतना बनता है ना पत्रकार महोदय, बस आप इतना चालाक है ना कि आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मैं नहीं करूंगा, आप करिए पहले एफआईआर। मैं एफआईआर झेलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि एफआईआर आप कैसे करते हैं और पुलिस वाले मुझे कैसे ले आते हैं। आप करिए, जब तक एफआईआर नहीं करेगा ना तब तक आपका वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, ये हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं।
धमकी देना छोड़ दीजिए और देते रहिए धमकी। जब मुझसे आपकी पटरी नहीं बैठ रही है तो हमारे घर पर जाकर धमकाएंगे, गांव वाले को इकट्ठा करके धमकाएंगे, ई है वो है। सर सच्चाई दिखाना अगर एक पत्रकारिता का काम है तो सब चीज दिखाना पत्रकारिता का काम होता है। अगर आप जैसे लोगों के साथ में खड़ा हूं तो उन लोगों के साथ भी खड़ा हूं जो इस समाज के गुलामी में जी रहे हैं, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा पत्रकार न तो किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है। पत्रकार हमेशा सत्य के साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। और अगर मैं महान पत्रकार रहता ना सर तो मैं खुद पहचान पाता कौन इंसान गलत है और कौन इंसान सही है। ये दो बात मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं, लेकिन आप जैसे महान पत्रकार सिर्फ दूसरे को गुलाम बनाना जानते हैं, मतलब अपने इशारों पर नचाना जानते हैं कि संजय को जैसे बोले वैसे नाचे, संजय को जैसे बोले वैसे करे, संजय को बोलेंगे जैसे पत्रकारिता करना वैसे करे। इन महान पत्रकार महोदय को देखो, जब मैंने इन पर वीडियो बनाया ना, जब इनका साथ देकर एक न्यूज बनाया तो मैं बहुत अच्छा था, और वही जब इनके विपक्षी दल में जाकर न्यूज बना दिया तो संजय गलत हो गए, इसको पत्रकारिता करना ही नहीं आता है, इन पर FIR करेंगे, वो करेंगे, हई चार्जशीट लगाइए। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप जितना मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जितना साजिश करेंगे, उतना ही लोग मुझे जानेंगे। और मैं ऐसा चाहता भी हूँ कि बवाल खड़ा हो, लोग मुझे जाने, मुझे फेमसलिटी मिले, पॉपुलरिटी मिले, मैं खुद चाहता हूँ सर। और आप जैसे पत्रकार अगर चाहेंगे तो मुझे और बहुत जल्दी बिहार का एक मसीहा बना सकते हैं। मेरा सपना है बिहार बदलो, मैं बदलूंगा। और आप लोग जो है ना, पत्रकारिता अगर करना है तो सच्चाई को दिखाइए, वरना पत्रकारिता को त्याग दे दीजिए। ऐसे किसी पत्रकार को और जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं उसको बदनाम मत करिए। आन तक करते रहना तो करते रहिए। आप लोग जितना बदनाम करिएगा वो पत्रकार इतना जल्दी उठेगा। पता है मैं इतना जल्दी क्यों फेमस हुआ? आप लोगों जैसे पत्रकारों का, आप लोग जैसे मतलब पत्रकार जो है ना सिर्फ सच्चाई को दबाना जानते हैं, आप ही लोगों की वजह से मैं फेमस हुआ हूँ, बस आप लोगों की वजह से। और आप लोग फिर वही काम कर रहे हैं, मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं तो उठाइए, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना सर। आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। हालांकि देखिए जनता तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आप इस वीडियो को देखकर निर्णय लीजिए कि कौन पत्रकार गलत है। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, अगर मैं सच्चाई का साथ नहीं दूंगा ना तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं पत्रकारिता के साथ सच्चाई नहीं दिखाता हूं। और यही बात जानते हैं कमेंट की, तो हमारे पत्रकार महोदय खुद हमारे वीडियो पर कमेंट करके अंड संड बकते रहते हैं। कभी किसी पत्रकार को आप गाली नहीं दे सकते हैं। और रही बात गाली की, तो मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, बल्कि उसके सच्चाई को उजागर करता हूं। अगर आपको कोई चाकू से मारे तो आप मुंह देखिएगा, क्या वो मार दो चाकू, मेरा मुंह दा, यही करिएगा। अरे उसका जवाब भी देना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य जब लड़ने की बात है तो तलवार निकाल कर लड़ा था। एक ब्राह्मण होते हुए भी तलवार से उसने युद्ध किया था अपने जान की रक्षा के लिए। और हमें कोई गाली देगा हम सुन लेंगे? पत्रकार होते हुए एक आम इंसान है, दिल हम लोगों के पास भी है। तो आप जैसे महान पत्रकार महोदय सच्चाई दिखाइए। और जनता लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइए दोनों पत्रकार महोदय में कौन सबसे अच्छे पत्रकार महोदय हैं जो सच्चाई दिखाना जानते हैं। तो बस मेरी एक ही सपना है, सच्चाई दिखाऊं और लोगों के साथ खड़ा रहूं। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन पत्रकार गलत है और कौन पत्रकार सही है। और जो ये अब तक न्यूज 89 के पत्रकार हैं वो सर FIR करने जा रहे हैं, क्या इनका FIR करना उचित है? क्या ये FIR कर सकते हैं या सिर्फ धमकी देंगे? FIR कर सकते हैं या सिर्फ धमकी देंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।